नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान और रानी संयोगिता की प्रेम कहानी के बारे में बताएंगे, जो किसी फिल्म से कम नहीं थी। पृथ्वीराज चौहान के बारे में तो ज़्यादातर लोग जानते ही है, मगर संयोगिता के बारे में इतिहास में ज़्यादा जानकारी नहीं दी गई है। आपको बता दें कि संयोगिता कन्नौज के राजा जयचंद की बेटी थी, जिनकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक हुआ करते थे। माना जाता है कि एक बार राजा जयचंद के दरबार में नामी चित्रकार आया था। वह चित्रकार अपने साथ कई राजाओं और रानियों की तस्वीर लेके आया था। उन्हीं चित्रों में से एक चित्र पृथ्वीराज चौहान का भी था। पृथ्वीराज चौहान की तस्वीर देखते ही संयोगिता अपना दिल हार बैठी। इसके बाद जब उस चित्रकार ने संयोगिता का चित्र पृथ्वीराज चौहान को दिखाया तो उन्हें भी संयोगिता से प्यार हो गया। इस तरह मात्र एक तस्वीर देखकर दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे। हर प्रेम कहानी में एक विलन जरूर होता है। इस कहानी के विलन राजकुमारी के पिता राजा जयचंद थे। जहां संयोगिता पृथ्वीराज चौहान पर अपना दिल हार बैठी, वहीं राजा जयचंद उनसे नफरत करते थे। जिस वक्त पृथ्वीराज चौहान दिल्ली में शासन कर रहे थे, उस दौर में राजकुमारी संयोगिता का स्वयंवर आयोजित किया गया। इस स्वयंवर में अलग अलग राज्यों के राजाओं और राजकुमारों को बुलाया गया। पृथ्वीराज चौहान को भी यह निमंत्रण मिला, मगर उनके सामंतों को इस बात में गड़बड़ी महसूस हुई, जिस कारण पृथ्वीराज ने इस निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। पृथ्वीराज के इस रवैये ने राजा को आग बबूला कर दिया, जिसके बाद जयचंद ने यज्ञ मंडप के दरवाजे पर पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति बनवाई और उसे द्वारपाल के रूप में लगवा दिया। अपने इस फैसले के जरिए राजा जयचंद पृथ्वीराज को नीचा दिखाना चाहते थे। राजमहल में स्वयंवर का आयोजन किया गया। संयोगिता अपने पिता की मूर्ति लगाने के फैसले से बेहद नाराज थी। जब स्वयंवर शुरू हुआ तो संयोगिता से किसी एक राजा को चुनने के लिए कहा गया। तब उन्होंने स्वयंवर करने से इनकार कर दिया। लेकिन उन्हें जब पता चला कि पृथ्वीराज चौहान नहीं आए, तो उन्होंने दरवाजे पर लगी हुई मूर्ति को ही वरमाला पहनाने का फैसला लिया। जैसे संयोगिता मूर्ति को वरमाला पहनाने के लिए आगे बढ़ी, उसी दौरान पृथ्वीराज चौहान वहां पहुंच गए। यह देखकर संयोगिता बेहद खुश हुई और उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को गले में वर्णमाला पहना दी। इसी के बाद दोनों का स्वयंवर पूरा हो गया। पृथ्वीराज चौहान स्वयंवर से सीधे दिल्ली चले आए। माना जाता है कि राजा जयचंद हमेशा से ही पृथ्वीराज चौहान से दुश्मनी रखते थे, जिस कारण उनसे बदला लेने के लिए राजा ने अफगान के मुस्लिम शासक मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। इतिहास में हम पाते हैं कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच 17 युद्ध होते हैं, जिनमें 16 बार युद्ध में गौरी को हार का सामना करना पड़ता है। वहीं 17वीं बार में युद्ध में गौरी जीत जाता है और राजा पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लेता है। लेकिन अपनी सूझबूझ की मदद से पृथ्वीराज चौहान गौरी की हत्या करने में कामयाब होते हैं। तो यह थी पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की प्रेम अमर कहानी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि ऐसी और भी फैक्ट वाली वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच।